सरकार 5000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। प्रदेश में 500 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, और अगर शिक्षक हैं तो वे सब शिक्षा मित्र हैं। 2023-24 में इन विद्यालयों में नामांकन का आंकड़ा 1,74,00,000 था, तो वहीं 2024-25 में इन विद्यालयों में नामांकन का आंकड़ा 1,50,00,000 आ गया है। यही एक वजह बना है सरकार को ये कदम उठाने के लिए। दोस्तों, बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया शिक्षा विभाग की ओर से कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 प्राइमरी विद्यालयों को, स्कूलों को बंद करने की बात कही गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह कहा गया है इन 5000 विद्यालयों में नामांकन की संख्या 50 से भी कम है। फलस्वरूप इन 5000 विद्यालयों को या तो बंद किया जाएगा या इन्हें मर्जर की व्यवस्था से गुजारा जाएगा, मतलब इनको मर्ज कर दिया जाएगा एक से दूसरे विद्यालय में। इस खबर को हवा तब और मिली जब बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें उनकी तरफ से कम नामांकन वाले स्कूलों की सूची मांगी गई। दोस्तों, सोशल मीडिया सहित तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार 5000 स्कूलों को बंद करने जा रही है या उन्हें मर्ज करने जा रही है, जबकि प्रदेश में 500 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, और अगर शिक्षक हैं तो वे सब शिक्षा मित्र हैं, मतलब वहां पर एक प्रॉपर शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। 500 ऐसे विद्यालय हैं और उस पर सरकार का यह कहना कि हम 5000 विद्यालयों को मर्ज करने जा रहे हैं नामांकन कम होने की वजह से। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी नवंबर 2024 में लगभग 27,000 स्कूलों को एक तरह से उनको बंद करने की या मर्ज करने की ऐसी बातें सामने आई थी। तब उस समय तत्कालीन बेसिक शिक्षा विभाग के जो सचिव थे उनका यह कहना था कि ये अफवाह है। इसको महज उन्होंने एक अफवाह बताया था। दोस्तों, एक आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में लगभग 1,32,000 परिषदीय स्कूल है, जिसमें लगभग 85,000 प्राथमिक विद्यालय हैं एवं 45,000 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 2023-24 में इन विद्यालयों में नामांकन का आंकड़ा 1,74,00,000 था, तो वहीं 2024-25 में इन विद्यालयों में नामांकन का आंकड़ा 1,50,00,000 आ गया है। यही एक वजह बना है सरकार को ये कदम उठाने के लिए। इसी वजह से सरकार स्कूलों की मर्ज की व्यवस्था सोच रही है, पर सरकार को, शिक्षा विभाग को यह सोचना चाहिए कि ये कमी, नामांकन में ये गिरावट, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गया। इसके पीछे तमाम वजह है, इसके पीछे तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसके पीछे शिक्षकों की कमी है, इसके पीछे शिक्षा की गुणवत्ता की कमी है। इन सब चीजों की वजह से ये नामांकन में गिरावट आ रहा है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, 5000 स्कूल को बंद किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो आइए इसके परिणाम पर हम चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि इसके क्या परिणाम, इसके क्या असर पड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर स्कूलों को मर्ज किया गया, मतलब आसपास के स्कूलों को किसी एक स्कूल में मर्ज किया गया, तो इससे स्कूलों की दूरियां बढ़ेंगी, जिससे ड्रॉप आउट की दर और बढ़ेगी। और ये ड्रॉप आउट खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं होती हैं उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर विद्यालय की दूरी बढ़ जाएगी तो फिर ग्रामीण बालिकाओं में, ग्रामीण अंचल की जो बालिकाएं अभी भी तमाम इस तरह से उसमें सिस्टम बना हुआ है कि वो जब दूरी बढ़ जाती है तो उनके लिए फिर स्कूलिंग वाला प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है ड्रॉप आउट का। ये कदम, ये मर्जर की व्यवस्था, स्कूलों को मर्ज करने की व्यवस्था गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा तक उनकी पहुंच से वंचित कर देगा, और इससे समाज में एक असमानता व्याप्त हो सकती है। हालांकि आरटीई की गाइडलाइन के अनुसार भी सरकार को प्रत्येक किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल, कम से कम एक प्राइमरी स्कूल बनाने की व्यवस्था दी गई है। इस आरटीई के नियम के अनुसार 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है। मगर ये एक तरह से सरकार अगर ऐसी सोच रही है, शिक्षा विभाग ऐसा सोच रहा है, तो उसको इन सारी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। फिलहाल सरकार को इन तमाम बातों को छोड़कर, मर्जर की व्यवस्था को छोड़कर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, संसाधनों की जो कमी है उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे नामांकन का रेट, नामांकन का दर
और बढ़े, जिससे ड्रॉप आउट का दर कम हो। अगर इस तरह से सरकार इस पर फोकस करेगी तो जाकर के सरकारी स्कूलों के शिक्षा स्तर में कुछ सुधार हो सकता है।